जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको देखेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तुरंत। और आज की ये क्लास लास्ट है, कल आपका एग्जाम है, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न। क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है आपको, ठीक। आज का पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, गौरीदत्त शर्मा। गौरीदत्त शर्मा। गौरीदत्त शर्मा ने कब लिखा है? ये लिखा 1870 ईस्वी में। कब लिखा? 1870 ईस्वी में, ठीक। 1870 ईस्वी में। कैसे याद रखना है? देवरानी और जेठानी कैसी हैं? गोरी हैं, गोरी। कैसी हैं? गोरी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को किसने हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, लेकिन किस लेखक ने माना है ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय ने डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। कैसे याद रखना है? देवरानी और जेठानी क्या करती हैं? गो पालती हैं। क्या करती हैं? देवरानी और जेठानी गो पालती हैं। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, गौरी दत्त को देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? दोस्तों, इस उपन्यास पर गौरी दत्त जी को पुरस्कार मिलता है, लेकिन कितने रुपए का मिला ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। कितने रुपए मिले? 100 रुपए पुरस्कार के रूप में। अगला प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में कौन से समाज का वर्णन है? कौन से समाज का वर्णन है? दोस्तों, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, मीणा, तो इनमें से कौन से समाज का वर्णन है? बनिए समाज का। कौन से समाज का वर्णन है? बनिए समाज का। इसका आंसर होगा सी। और ये बनिया समाज कौन से शहर का है? यह मेरठ का परिवार है। मेरठ जो जगह है उसमें इसकी कहानी उपन्यास की, ठीक। मेरठ का परिवार है ये बनिया परिवार, ठीक। कहाँ का है? मेरठ का। अगला प्रश्न देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के बनिए परिवार का मुखिया का क्या नाम है? बनिए परिवार के मुखिया का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, लाला सर्व सुखलाल। जो इस उपन्यास में जो प्रमुख परिवार है उसका जो मुखिया है कौन है? सर्व सुखलाल। सर्व सुखलाल। सर्व सुखलाल के दो बेटे हैं। सर्व सुखलाल के दो बेटे हैं, और बड़े बेटे का क्या नाम है दोस्तों? दौलत राम। दौलत राम इसका बड़ा बेटा है सर्व सुखलाल का। और छोटे लाल का, छोटे लाल जिसका नाम है वो छोटा बेटा है। सर्व सुखलाल का छोटा बेटा है, ठीक। तो इसके दो लड़के हैं, एक का नाम है दौलत राम, दूसरे का नाम है छोटे लाल, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास का पात्र नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। कौन नहीं है? राधे। जबकि पार्वती भी इस उपन्यास की पात्र हैं, सुखदेव इस उपन्यास की पात्र हैं, छोटे लाल इस उपन्यास के पात्र हैं, ठीक। तो पार्वती कौन है? सर्व सुखलाल की बड़ी बेटी। सर्व सुखलाल की बड़ी बेटी, बड़ी बेटी।
बड़ी बेटी है सर्वसुखलाल की। इसकी सर्वसुखलाल की बड़ी बेटी है, बनिया परिवार के मुखिया सर्वसुखलाल की बड़ी बेटी है। जिसका विवाह कहाँ हुआ है दोस्तों? पार्वती का विवाह कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में इसका विवाह हुआ है। कहाँ विवाह हुआ है पार्वती का? दिल्ली में। दोस्तों एक और बेटी है सर्वसुखलाल के, क्या नाम है उसका? सुखदेई। क्या नाम है उसका? सुखदेई। क्या नाम है उसका? सुखदेई। ये सर्वसुखलाल की छोटी बेटी है। सर्वसुखलाल की छोटी बेटी है। और इसका विवाह दोस्तों बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। किसके? बंशीधर बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। इसका विवाह कहाँ पर हुआ? बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। ठीक, बंशीधर कबाड़ी वाले के परिवार में हुआ। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? ये फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दौलत राम की पत्नी का नाम आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्या नाम है दौलत राम की पत्नी का? ज्ञानो। ज्ञानो, जो कि अनपढ़ है। दौलत राम की पत्नी कैसी है? अनपढ़। अनपढ़। ठीक, और देहाती हैं और झगड़ालू हैं। देहाती मतलब इसकी व्यवहार ऐसा है, चिड़ मतलब लड़ने वाला, झगड़ालू, ऐसा ऐसा झगड़ालू व्यवहार है इसका। झगड़ालू व्यवहार। ठीक, झगड़ालू है और समझती नहीं है बातों को, बात बात पे लड़ जाती है। ठीक, ज्ञानों का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं। यह कथन कौन से उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है? यह उपन्यास कौन से यह उपन्यास यह कथन कौन से उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, देवरानी जेठानी की कहानी की जो भूमिका है उसमें लिखा है लेखक ने, गोपाल गौरीदत्त शर्मा ने, कि मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी कौन से गांव की हैं? छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी कौन से गांव की है? कौन से गांव की है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा क्या? ए। कहाँ की है छोटे लाल की पत्नी? गुड़गांव की। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। छोटे लाल की पत्नी कहाँ की है? गुड़गांव की। कहाँ की है? गुड़गांव की। ठीक, और गुड़गांव की तो है ही, और इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम है दीनदयाल। दीनदयाल। दीन दीनदयाल। दीनदयाल नाम है छोटे लाल की पत्नी के पिता का नाम। ठीक, और ये क्या है? तहसीलदार भी हैं दोस्तों। तहसीलदार। तहसीलदार हैं। ठीक, तहसीलदार हैं छोटे लाल के ससुर। ठीक, अगला जो प्रश्न है, छोटे लाल के दोनों बेटों के क्या नाम है? दोनों बेटों के क्या नाम है? दोनों बेटों के क्या नाम है? छोटे लाल के दो बेटे हैं दोस्तों, और उनके नाम यहां आपको बताने हैं। इसका आंसर होगा बी। क्या नाम है? नन्हे। एक बेटा नन्हे है और एक बेटा मोहन है। जिनमें से बड़ा कौन सा है? नन्हे बड़ा है और मोहन छोटा है। तो दो बेटे हैं छोटे लाल के। अगला प्रश्न, मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई।
दो कथन दे रखे हैं दोस्तों कि मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई। कथन आर दे रखा है कि हवेली छोटे लाल के हिस्से में आई। अब आपको नीचे सही विकल्प चुनना है कथन ए और कथन आर के आधार पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। दोनों ही कथन सही हैं। मंडी की दुकान किसके हिस्से में आई थी? दौलत राम के हिस्से में। और हवेली किसके हिस्से में आई थी? छोटे लाल के हिस्से में। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार हैं। कथन ए दे रखा है दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार हैं। कथन आर दे रखा है छोटे लाल की पत्नी अनपढ़ और झगड़ालू हैं। अनपढ़ और झगड़ालू हैं। तो दोनों कथन आपको देखने हैं ध्यान से और इसका सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार नहीं थी। किसकी पत्नी थी पढ़ी लिखी और समझदार? छोटे लाल की पत्नी। छोटे लाल की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार थी और दौलत राम की पत्नी अनपढ़ और झगड़ालू थी, ईर्ष्यालु थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि देवरानी जेठानी की कहानी लिथो पद्धति पर मुद्रित हुआ है। कथन ए दे रखा है दोस्तों कि देवरानी जेठानी की कहानी लिथो पद्धति पर मुद्रित हुआ है। कथन आर दे रखा है दोस्तों इसमें स्त्री शिक्षा का महत्व बताया है। इसमें स्त्री शिक्षा का महत्व बताया है। कथन ए और आर के आधार पर सही विकल्प चुनकर इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। दोनों कथन ही सही हैं। देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है वह लिथो पद्धति पर मुद्रित हुआ है और स्त्री शिक्षा का इसमें महत्व बताया गया है। तो दोस्तों आज के इस उपन्यास के जो प्रश्न लिए थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस उपन्यास की कहानी इस प्रकार है थोड़ी कि मेरठ का जो परिवार है सर्व सुखलाल का, उसके दो बेटे हैं। उनकी जब शादी बताई होती है तो किस तरह परिवार में लड़ाई झगड़े चलते हैं ये बताने का प्रयास किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। और पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान के बीच भी जो गुण होते हैं उनको भी, गुणों का अंतर होता है उनको भी इसमें बताया गया है। छोटे लाल की पत्नी जो कि गुड़गांव की है वो पढ़ी लिखी है और समझदार हैं। पढ़ी लिखी है इसलिए भी समझदार हैं ये भी बताया गया है इसमें कि पढ़ लिखने से लोगों में तार्किक बुद्धि पैदा होती है, बेवजह बिना बात कोई बात नहीं करते। उसी प्रकार जो दौलत राम की पत्नी है अनपढ़ हैं और झगड़ालू हैं, ये तार्किक बातों पर ध्यान नहीं देती, ये अफवाहों पर या इधर उधर की बातों पर भी घर परिवार में झगड़ा कर लेती हैं। तो दोस्तों ये था देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास अब क्या होगी? अब तो पेपर के बाद ही होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों कल के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और आज के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और कल दोस्तों पूरे उत्साह से, बिना डरे और बिना संकोच किए पेपर देने जाना है आपको। और वहां पर एग्जाम सेंटर में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको परीक्षा से पहले डर लग रहा है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जब मैंने पेपर दिया तो मेरे को भी ऐसा डर महसूस हुआ, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और शांत दिमाग से पेपर हल करना है। पहले आपको हिंदी वाला जो पेपर है उसको हल करना है, उसके बाद में पेपर 1 को हल करना है, क्योंकि पेपर 1 को हल करने में ज्यादा टाइम जाता है। ठीक,
और पेपर 1 में अगर उलझते हैं तो उसमें हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसलिए पहले आपको पेपर 2 यानी हिंदी का पेपर सॉल्व करना है, ठीक? उसके बाद पेपर 1 को सॉल्व करना है। तो और एक बात और, आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक? टाइम का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसी के साथ आप सभी को कल के लिए शुभकामनाएं, पेपर के लिए, और आज की जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।